ये ले जनाब, ये 3 सूट हैं। जो चीजें पहले ली है ना उनके साथ रख देना। ये कल नौमान और उसकी अम्मी को देना है। फिर ये सब कुछ ले आया, पहले इतना कुछ रखा हुआ है। अरे भाई, एक ही तो बेटी है हमारी, उसके लिए जितना कुछ किया जाए ना कम है। ठीक है, अच्छा वो मैंने लिस्ट बनाकर रुस्तम को दे दी है। आप सुबह सामान जल्दी लेकर आइएगा। अगर सामान लाने में देर हुई ना तो फिर बनने में भी देर होगी। अरे भाई तुम फिक्र मत करो, मैं याद से ले आऊंगा। शैला, यकीन करो इतने दिनों के बाद सुकून मिला है। अब कम से कम लोगों को अपना मुंह तो दिखा सकूंगा। आप इतना मत सोचें, गलती उन लोगों की थी। आप खामखा टेंशन ले रहे थे। नहीं ले रहा आप टेंशन। अच्छा, वो अगर कामकाज में कोई मसला हो तो हजरा से बोलना, वो अनम का हाथ बटा देगी। मैंने कह दिया। बस एक काम और करना, जी? वो हजरा को ना कोई एक आध सूट दे देना। ठीक है, अनम का कोई सूट दे दूंगी। आपको पता तो है, अनम एक दफा के बाद दोबारा अपना सूट पहनती कम है। खुदा का शुक्र है कि सब कुछ खैरियत के साथ हो गया। बस दुआ करो कि कल का दिन भी अच्छा गुजर जाए इंशाल्लाह। और जनाब, हाँ, एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बाकायदा बिजलियां गिराने का इरादा है। बल्कि मुझे तो अभी से बिजलियां कड़कने की आवाज भी आना शुरू हो गई है। तुमने तारीफ की ना, तो समझ लो मैं ठीक ही लग रहा हूँ। सिर्फ ठीक नहीं लग रहे, कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। आज तो आपको नजर लगनी ही लगनी है। अगर भाभी की नहीं तो रास्ते में किसी न किसी की तो जरूर लगेगी। एक काम करें, खुद को ढांप कर जाइएगा। अब ऐसा भी नहीं है, समझी तुम? एक बार आप बहन की नजर से देखें कि भाई कैसा लगता है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी बहन। नवाजिश है भैया। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बच्चे को। अम्मी, कभी मेरी भी नजर उतार लिया करें, मैं भी कोई भैया से कम क्यूट नहीं हूँ। 2 दिन पहले तो तुम्हारी नजर उतारी है, बस भाई की नजर उतारनी रह गई थी, और उसकी नजर उतारना बहुत जरूरी है। अम्मी, भैया को आपको मैले कुचैले कपड़ों में लेके जाना चाहिए था, फिर नजर उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे देखो तो सही कैसी बातें कर रही है। मेरा बेटा तो शहजादा है, शहजादा। अम्मी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये लड़की आपके आने से पहले मेरी तारीफें कर रही थी, अब कह रही है कि मैले कुचेले कपड़े पहनकर चले जाओ। ये खुद क्या पहनकर जा रही है, ये बताएं अम्मी। अरे भाई, ये तो जा ही नहीं रही है, घर में ही रहेगी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात हुई ना, वरना वहां जाकर ना ये मुझे नजर लगा देती। बहनों की नजर नहीं लगती भाइयों को, फिक्र मत करें आप। अरे मेरी बहन, अम्मी से देखिए जज्बाती हो गई है। अच्छा यहाँ देखो, रोना नहीं, ओके? अम्मी, अरे क्यों रो रही हो बेटा, पागल हो गई हो? आज तो खुशी का दिन है। चलो खामोश हो जाओ। अम्मी, ये तो खुशी के आंसू हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो ये अपने ससुराल जा रहे हैं। ओए, मैं लगा दूं। अरे चलो छोड़ो उसे, हमेशा शरारत करते रहते हो बहन से। जल्दी से ऑनलाइन टैक्सी करो, फटाफट, देर हो रही है हमें। अभी गाड़ी तो है ना अपने पास, उस पे चलेंगे। नहीं, तुम कार बिल्कुल नहीं चलाओगे। टैक्सी बुक करवाओ जल्दी से। ठीक है अम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। अरे जल्दी करो, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम, जीती रहो। बेटा, किचन में तुम अकेली काम कर रही हो, अनम कहाँ है? वो खालू अपने कमरे में होगी। अच्छा, चलो ठीक है, मैं उसे जाकर भेजता हूँ। आज खाना वो ही पकाएगी, बस तुमने उसके साथ रहना है, ठीक है बेटा?
जी जी खालू। और हाँ, ये लो लिस्ट। ये सारे खाने कल तुमने बनाने हैं। ये इसकी लिस्ट है, अच्छे से बनाना, मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक एक चीज का ख्याल रखना है। अगर गलती हुई तो माफी नहीं मिलने वाली तुम्हें मेरी तरफ से। अरे भाई शैला, तुम यहां बैठी हुई हो, वो अजरा बेचारी अकेली किचन में काम कर रही है। अनम से कहो कि जाके उसके साथ काम करे। जी मैं बोलती हूँ। अरे भाई पहले बोलना था ना, अभी तक सो रही होगी वो, तुम्हें उसे कल ही बता देना चाहिए था। जी मैंने बता दिया था उसे। आप इतना गुस्सा ना करें, आज के दिन सुकून से रहें प्लीज, अब सब हो जाएगा। अब तुमसे कौन बहस करे? भाई जो तुम्हारी मर्जी आती है ना वो करो, जाके उस बच्ची का हाथ बटाओ, और हाँ मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जी मैं भी बोलती हूँ। अनम से भी कहो कि आके काम करे उसके साथ। हद होती है लापरवाही की भी। आई हाय हाय। अरे मिठाई तो मैं भी भूल गया हूं। खैर चाय भी कर लेकर आ दो। अरे बेगम चाय ला भी दो। अनम, 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 अनम उठो, तुम्हारे अब्बू नाराज हो रहे हैं। अम्मी सोने देना, रात को देर से सोई थी। कब से तुम्हारा पूछ रहे हैं। तुम्हें पता भी है कि आज तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, और तुम्हारे अब्बू की फरमाइश है कि आज का सारा खाना तुम बनाओगी। वो तो सुबह उठकर सारा सामान भी लेकर आ गए, और एक वो अजरा सुबह से उठकर किचन में काम कर रही है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अब्बू को अगर पता चल गया कि तुम सो रही हो तो क्या होगा। अम्मी उसे क्या जरूरत थी सुबह सुबह किचन में जाकर काम करने की? मैंने उसे कल समझाया था, ये मेरे लिए जबरदस्ती के मसले पैदा कर रही है। अनम क्या हो गया है तुम्हें? पहली बात तो ये सुबह नहीं है, 12 बज रहे हैं, और किचन का काम तो किसी को करना ही था ना। अब अजरा को सारा काम आता है तो वो ही कर रही है, लेकिन प्लीज तुम उठ जाओ, एटलीस्ट किचन में चक्कर ही लगाती रहो। क्या अम्मी 12 बज रहे? अम्मी 1 बजे मुझे पार्लर जाना था। पार्लर? नहीं नहीं, तुम्हारे अब्बू घर पर हैं, तुम भी घर पर ही रहो, और हल्का फुल्का मेकअप तो तुम भी कर सकती हो ना। नहीं अम्मी, मेरी अपॉइंटमेंट है। नहीं अनम, तुम्हारे अब्बू घर पर हैं, उन्हें पता चला कि तुम घर पर नहीं हो तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो तो बहुत नाराज होंगे। अम्मी मुझे अच्छा लगता है, मैं कुछ नहीं जानती। आप अब्बू को समझा लेना, और अब्बू कौन सा मुझे किचन में देखने के लिए आएंगे। आप कोई भी बहाना बना लेना, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अच्छा फिर अनम जल्दी आ जाना, देर मत करना। ये हुई ना बात, मैं जाने से पहले उस अजरा को तो देखूं, बहुत जल्दी है। अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या जरूरत है झंझट में पड़ने की? नहीं अम्मी, मैं जाकर देखूं तो सही, पता नहीं उसने अब्बू को क्या बोला होगा। अच्छा अच्छा चली जाना, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, चलो। गुस्सा नहीं, जाओ फ्रेश हो। ओके। देखो तो ऐसे काम करिए जैसे इसको रिश्ते वाले देखने आ रहे हो। अनम तुम जरा सलाद काट दो। मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाली, मैंने तुम्हें कल ही बताया था। और तुमने अब्बू को क्या बोला है? अनम मैंने कुछ नहीं बोला खालू को। तो फिर क्या जरूरत थी इतनी सुबह उठकर किचन में काम करने की? तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? अनम देखो ऐसी कोई बात नहीं है, काम बहुत ज्यादा था तो इसलिए मैं जल्दी आ गई ताकि काम निपटा लूं।
अगर काम वक्त पे शुरू ना किया जाता तो अब तक बहुत देर हो चुकी होती। बस रहने दो। अगर मुझे अब्बू ने एक भी अल्फाज बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं जा रही हूँ, सारे काम निपटा लेना। हेलो। हाँ, अम्मी और भैया चले गए हैं। इस बार भैया का प्रॉपर दिखावा है, वरना मंगनी तो जल्दी में हो रही थी। अच्छा है ना, इस पर तरीके से देख लेंगे और मिल भी लेंगे भाभी से। नहीं, अम्मी ने भैया को बोलकर कैब बुक करवाई है, इतना डरी हुई थी वो। अम्मी इन बातों को बहुत फील करती हैं, तुम्हें नहीं पता। इन्हें इतना प्यार जो है हमसे, अगर इनका बस चले ना तो हमें 1 मिनट अपनी नजर से दूर ना होने दें। देख लो, मैं अम्मी और भैया की बहुत लाडली हूँ। अगर मुझसे शादी करोगे ना तो भूल जाना कि तुम्हें गुस्सा भी आता है। लो भाई बेगम, मिठाई लाना भूल गया था, वो भी ले आया हूं। मेरे ख्याल में अब तो कोई चीज नहीं रहती ना। वही, आप सुकून से क्यों नहीं रहते हैं? उस दिन भी आपने इसी तरह जल्दी मचा रखी थी, और आज भी इतनी जल्दी। आपको क्या जरूरत है मिठाई लाने की? मीठा बनाया तो है घर में। ये जरूरी है, बेटी के ससुराल वाले पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, खातिर मिदारत तो करनी पड़ेगी ना। और हाँ, वो मेरी वेस्ट कोट इस्त्री कर देना, उस दिन पहनी थी तो सलवटें पड़ गई थी उसमें। मैं ये मिठाई किचन में रख देता हूँ। आप क्यों? मैं रख देती हूँ ना मिठाई ले जाकर किचन में, और प्रेस भी कर दूंगी मैं। अरे भाई समझा करो, जरा देखूं तो सही कि हमारी बच्ची किचन में काम करते हुए कितनी सुगड़ लग रही है। जिसका डर था वही हुआ। पता नहीं अब क्या होगा। दोनों बाप बेटी, क्या अलग अलग मसले हैं यहाँ। असराब बेटा, तुम? अनम कहाँ है? वो खालू थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी, मेरे साथ काम करवा रही थी। अभी ही गई है बिल्कुल। कहाँ गई? खालू आ जाएगी बस थोड़ी देर में, सारा काम वही कर कर गई है। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो काम कर रही होगी। बाहर भी नहीं है, वो काम के लिए किचन में आई भी थी या नहीं? तो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं खालू, वो अभी यही थी, उसी ने सारी चीजें तैयार की हैं। ये लो मिठाई लो,
जब मैंने बोला था कि उसे आज किचन में होना चाहिए तो उसे होना चाहिए था। ये मुझसे झूठ क्यों बोला जा रहा है? खालू मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। तुम अपना काम करो, मैं उसे जाकर भेजता हूं। और हाँ, तुम भी टाइम पर तैयार हो जाना। मेहमानों के सामने इस तरह अच्छा नहीं लगता आना, ठीक है? शैलाब, 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 क्या है ये? प्लीज वहीद, अपने गुस्से को काबू में रखें। मैं आपको बताना भूल गई थी कि अनम तैयार होने गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। जब मैंने तुम्हें साफ लफ्जों में कह दिया था कि सारी तैयारियां जो है वो अनम करेगी, तो फिर तुम उससे क्यों नहीं करवा रही? अजरा बेचारी को तुमने लगाया हुआ है वहां पर। वहीद, क्या हो जाता है आपको? बच्ची है, उसके भी कुछ अरमान है, पूरे कर लेने देना। अब थोड़ी देर में आ जाएगी और अजरा कर तो रही है किचन में काम। अरे शैला बेगम, थोड़ा ना अकल को भी इस्तेमाल कर लिया करो भाई। वो अजरा को देखने के लिए नहीं आ रहे कि सारा काम किचन में अजरा कर रही है। हमारी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं तो कम से कम हमारी बेटी को काम करना चाहिए ताकि उनके सामने हमारी बात बने। अच्छा प्लीज, आप इतना शोर तो ना करें ना, अपना बीपी तो हाई ना करें। लगता है आ गए हैं वो लोग। अरे नौमान बेटा, हाँ, कैसे हैं आप? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए आइए। तो आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। आजे आजे आजे। अजरा बेटा, मैं तुमसे बहुत माफी चाहती हूँ। अब तुम्हें अकेले ही काम करना पड़ रहा है ना। असल में मेहमान भी आ चुके हैं तो मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं करवा सकूंगी। अब कोई बात नहीं खाला, मैं कर लूंगी सारा काम, देख लूंगी खुद। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं ना अनम को फोन करके पूछती हूँ, वो बस आने ही वाली होगी। ठीक है? वैसे अजरा बेटा, वो खाना वगैरह सब तैयार तो हो गया है ना? जी खाला, सब हो गया, बस कुछ चीजें रहती हैं वो कर रही हूँ। ठीक है। वैसे माशाल्लाह तुम बहुत सुघड़ हो बेटा, लगता है घरदारी तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। अब तुम कहो तो मैं कुछ काम कर देती हूँ, तुम बता दो क्या करना है। अरे नहीं खाला, मैं कर लूंगी, आप मेहमानों को देखें, मैं कर लेती हूँ काम। अरे नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे खालू मेहमानों के पास बैठे हैं ना तो मैं कोई ना कोई काम कर ही लेती हूँ। अब मेरा दिल भी बड़ा परेशान सा हो रहा है, तुम अकेली लगी हुई हो तो मैं कुछ कर देती हूँ ना, ये सब काम देख लेती हूँ मैं।
जबकि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि तुम्हारी होने वाली सास हमसे मिलने नहीं आई। उन्होंने कहा ना अम्मी, वो मसरूफ है काम में। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हम लड़के वाले हैं, उनको चाहिए था कि वो हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी होती। अजरा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये बहुत गलत हुआ है। एक तो ना अनम मेरी बात सुनती है और ना तुम्हारे खालू। जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। वहीद भाई, ये तस्वीर से तो बहुत मुख्तलिफ लग रही हैं। आरफा बहन, ये अनम नहीं बल्कि उसकी कजन है।